आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 जून की टॉप न्यूज। तेलंगाना के कई अजला में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश, बाज अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। जनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में मानसून के रियासत के कई इलाकों तक फैल जाने की पेशकियासी की है। बताया गया है कि अगले 5 दिनों में रियासत के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमा की सुबह तक मुलुक, भदाद्री, कुतागुड़म, खमम, नलगुंडा, सूर्यापेट और यादाद्री भोंगीर अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जुमा से हफ्ते तक भोपालपल्ली, मुलुक, भदाद्री, कुतागुड़म, खमम, नलगुंडा, सूर्यापेट अजला में मौसलाधार बारिश होगी और आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निजामाबाद, जगतियाल, सरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी, मेदक में हफ्ते तक मौसलाधार बारिश होगी, जिसके पेश नजर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25 से 26 तारीख तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल और जगतियाल अजला में बहुत ज्यादा बारिश के इम्कानात है। हुक्काम की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गरीब खानदानों को जाती मकान तामीर करने 3 लाख रुपए की माली इमदाद, गाइडलाइंस हुए जारी। गरीब खानदानों के लिए मकान की तामीर, जिनकी अपनी जमीन है, उन्हें मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने रियासती हुकूमत ने गृह लक्ष्मी स्कीम के रहनुमा खतूत का ऐलान किया है, जिसमें 3 लाख की माली मदद फराहम की जाएगी। महकमा रोड्स एंड बिल्डिंग ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। हुकूमत 100% सब्सिडी के साथ माली इमदाद फराहम करेगी। हर एक असेंबली हल्के में 3000 मकानात के हिसाब से इमदाद दी जाएगी। रियासती रिजर्व कोटे में से 43,000 और कुल 4 लाख अफराद गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तफीद होंगे। अजला में कलेक्टर्स और GHMC में कमिश्नर की हिदायत पर गृह लक्ष्मी को लागू किया जाएगा। गृह लक्ष्मी खवातीन के नाम पर माली मदद फराहम करती है। इसके लिए फायदा उठाने वाली खातून के नाम पर एक अलहदा बैंक अकाउंट रखा जाएगा। हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि जिन धन अकाउंट को किसी भी हालत में उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत 2 कमरों के RCC मकानात की तामीर के लिए 3 मराहिल में माली इमदाद फराहम करेगी। बेसमेंट की सतह, छत की सतह और स्लैब हुकूमत ने वाजे किया है कि वो लोग अहल है जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है और उनकी अपनी जमीन है। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों हुआ इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने हैदराबाद के करीब जिला संगारेड्डी के कुल्लूर में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के CR नगर डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। क़ब्ले अज़ी उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। उस प्रोग्राम में वुज़रा KTR, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और GHMC मेयर विजया लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 60,000 अफराद के रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीर का काम शुरू किया है। कुल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ ये मिसाली बस्ती बनाई गई। 1469.29 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बड़े प्रोजेक्ट में तमाम सहूलियात वाले डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं। वजीर आला की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद-ए-अज़ा वजीर आला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब पौधा लगाया और बैटरी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर उन मकानात का तफसीली मुआयना भी किया। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर घर पर नजरबंद, आज़मीन हज के आखिरी काफिले की विदाई तकरीब में शिरकत से महरूम करने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को आज जुबली हिल्स की पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया था, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने KCR हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने उन्हें बहैसियत अपोजिशन लीडर हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रस्मी रवानगी में शिरकत के लिए एक बाज़ाब्ता दावतनामा रवाना किया था। ताहम पुलिस ने आज सुबह जुबली हिल्स वाक़े उनकी क़यामगाह पहुंचकर उन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया, जिससे उन्हें काफी हैरत हुई है, जिससे वो हज हाउस जाने और आज़मीन के साथ मशगूल होने के मौके से महरूम रहे।
बोधन शहर में 13 साल मासूम लड़की की अजमत रेजी का शर्मनाक वाकया, बीआरएस काउंसलर का भाई बताया गया मुलजिम। बोधन के मोहल्ला शंकर नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली मासूम 13 साल लड़की के साथ मुसलसल 6 दिन से अजमत रेजी करने वाला रविंदर नामी शख्स को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक 13 साल मासूम लड़की को रविंदर नामी दरिंदा सिफत जो गरीबी का फायदा उठाकर उस मासूम लड़की को रस्सी से बांधकर अजमत रेजी करता रहा। चंद दिन कबल ही उस लड़की का वालिद गुजर गया। फौरी लड़की की हालात को देखते हुए जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस बात की इत्तला आम होते ही रुकने असेंबली बोधन शकील आमिर शंकर नगर कॉलोनी में उस लड़की के मकान पर पहुंचे और मौके पर मौजूद सीआई प्रेम कुमार को हिदायत दी कि उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी म्युनिसिपल अर्बन फ्लोर लीडर का छोटा भाई रविंदर को फांसी की सजा देने का मुतालिबा किया। रुकने असेंबली ने कहा कि काउंसलर राधा कृष्णा को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। इस वाकये पर बोधन शहर में गम की लहर दौड़ गई है। हर जगह अवाम अफसोस करते हुए दिखाई दे रही है। 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन से गिरकर नौजवान बच गया, जिसका वीडियो हुआ वायरल। रियासत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली पाटली पत्थर एक्सप्रेस ट्रेन से एक मुसाफिर गिर गया। वो तकरीबन 100 मीटर तक प्लेटफॉर्म पर घसीटता हुआ गया। ये मनाजिर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वाकये में नौजवान महफूज रह गया, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। इस वाकये में नौजवान न सिर्फ महफूज रह गया बल्कि मामूली तौर पर भी जख्मी नहीं हुआ, वो उठ खड़ा हुआ। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। ट्रेन के अंदर योगा का वीडियो वायरल। सारिफीन ने कहा, अवामी मुकाम पर किसी कोने में नमाज पढ़ने पर किया जाता है मुकदमा दर्ज। कल इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर कई मुकामात पर योगा आसन इज्तिमाई व अनफरादी तौर पर किए गए हैं। इस जिमन में खुसूसी प्रोग्राम्स का भी इनक़द अमल में लाया गया। अवामी मुकामात जैसे कि ट्रेन में भी लोग योगा करते देखे गए। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए हैं। सारिफीन की जानिब से इस पर तबसरे भी किए जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ खान ने ट्विटर पर लिखा कि आप ट्रेन के अंदर योगा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी अवामी मुकाम पर किसी कोने में नमाज पढ़ने की हिम्मत करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक और सारिफ शिरीन खातून ने लिखा, भजन कीर्तन गिरबा सबकी इजाजत है, पर 2 मिनट की नमाज पढ़ लो तो जान जाती है उनकी। भाई बहनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखना अफसोसनाक। सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों से की अमन की अपील। मणिपुर में तकरीबन 50 दिनों से जारी तशद्दुद के दरमियान आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी कर मणिपुर के लोगों से अमन और खैर सगाली की अपील की है। उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि मणिपुर में लोगों की जिंदगी को तबाह करने वाले खौफनाक तशद्दुद ने हमारे मुल्क की रूह पर गहरा जख्म छोड़ा है। मुझे ये देखकर इंतहाई गम हुआ है कि लोगों को इस वाहिद जगह से हिजरत करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वो अपना घर कहते हैं। मैं अमन और खैर सगाली की अपील करती हूँ। मुझे मणिपुर के लोगों से बेपनाह उम्मीद और भरोसा है और मैं जानती हूँ कि हम सब मिलकर इस इम्तिहान से पार पालेंगे। अब हिंदुस्तान में बनेगा जंगी तैयारों का इंजन। जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मुआहदे पर किया दस्तखत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका दौरे पर है और उसी दौरान एक इंतहाई अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ हिंदुस्तान में जंगी तैयारों के इंजन के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए अहम मुआहदे पर दस्तखत किया है। इस मुआहदे को हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों के लिए ही इंतहाई मुफीद तस्वुर किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि इससे कबल व्हाइट हाउस ने कहा था कि PM मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान यहाँ एक तारीखी मीटिंग में जेट इंजन के जॉइंट प्रोडक्शन समेत कुछ बड़े दफाई मुआहदे पर दस्तखत होंगे। बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर ऑफिसर ने दोनों लीडरों के दरमियान मीटिंग से कुछ घंटे पहले कहा था कि अमेरिका हिंदुस्तान
दफाई शराकतदारी कई सालों से मजबूत हो रही है, लेकिन हम अब दफाई शराकतदारी की अगली नस्ल में दाखिल हो गए हैं। सोना ताजरों के खिलाफ महकमा इनकम टैक्स के छापामारी, दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में कार्रवाई जारी। महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मगरिबी बंगाल तक बड़े पैमाने पर छापामारी की गई है। ये छापे सोने के कारोबार में मसरूफ जेवरात और उनके मुकामात पर मारे जा रहे हैं। IT डिपार्टमेंट का कहना है कि सराफा के इन ताजिरों ने गैर कानूनी तौर पर रकम जमा की है और उसे रियल एस्टेट में इस्तेमाल किया है। छापे के दौरान सोने के ताजिरों से तमाम लेन देन और दीगर दस्तावेजात मांगे गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स से मुतालिक भी मुकम्मल मालूमात ली गई है। महकमा इनकम टैक्स के अफसरान ने ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर सोने की खरीद और फरोख्त में मुलव्विस बिलियन ताजिरों के खिलाफ की है और लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश, कानपुर, मगरिबी बंगाल में कोलकाता और दिल्ली समेत कई शहरों में छापे मारे गए हैं। उनके लिए महकमा इनकम टैक्स की कई टीमें तश्कील दी गई है, जिन्होंने एक ही वक्त में मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे हैं। कर्नाटक में अब स्कूल बैग का वजन तौलिबे इल्म के वजन के 15% यानी 15% से ज्यादा नहीं होगा। गाइडलाइंस हुई जारी। कर्नाटक में स्कूली तालीम व खानगी महकमा ने 21 जून को रियासती स्कूलों से स्कूल बैग गाइडलाइंस पर अमल करने की गुजारिश करते हुए 2019 के सर्कुलर को फिर से जारी किया है। साथ ही ब्लॉक सतह की तालीमी अफसरान से कहा गया है कि वो इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरआमद यकीनी बनाएं। जारी सर्कुलर में बताया गया है कि स्कूल बैग का वजन ज्यादा से ज्यादा तौलिबे इल्म के वजन का 15% होना चाहिए। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे मनाया जाएगा, यानी हफ्ते का एक दिन ऐसा होगा जब बच्चों को बगैर बैग के स्कूल बुलाया जाएगा। ये थी 22 जून की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।